नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्वच्छविद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एनी वेस्ट जनरेटेड, एनी वेस्ट, पहले क्या वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट किसको कहते हैं ये आप जानिए। एनी वेस्ट जनरेटेड आउट ऑफ द हॉस्पिटल कैन बी सेड टू बी हॉस्पिटल वेस्ट। जो भी वेस्ट होगा जो हॉस्पिटल में आपका जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट कब होगा? अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 1998 ऑफ इंडिया, बायोमेडिकल वेस्ट BMW इज डिफाइंड है। बायोमेडिकल वेस्ट हम कहेंगे किसको? ए वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग आर एनिमल आर इन रिसर्च एक्टिविटीज pertaining there are in the production or testing of the biological। तो कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का वेस्ट जो कि ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान जो कि जानवरों में, एनिमल में या ह्यूमन में अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। वो और भी जनरेट हो सकता है, कब? हम जब रिसर्च का कार्य करते हैं तब। नेक्स्ट चलते हैं। जो माना जाता है वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो लगभग 10 to 15% जो होता है हेल्थ केयर का जो वेस्ट होता है वह इन्फेक्टेड वेस्ट होता है। कैसा वेस्ट है? इन्फेक्टेड वेस्ट है। नॉन कंटामिनेटेड और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट बिकम इन्फेक्टेड व्हेन इट गेट मिक्सड विद द इन्फेक्टेड वेस्ट। तो जो आपका नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है अगर इन्फेक्टेड वेस्ट के साथ मिल जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। हेंस वन शुड नॉट बी अलाउ मिक्सिंग ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट विथ हाउस होल्ड नॉन कंटामिनेटेड वेस्ट। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है वो किसी भी कारणों से, किन्हीं कारणों से नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट से साथ मिक्स ना हो। ये कब कर सकते हैं आप, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द वेस्ट इज सेग्रीगेटेड और सॉर्टेड इनटू इन्फेक्टेड एंड हाउस होल्ड वेस्ट एट द सोर्स आर पॉइंट ऑफ जनरेशन। जैसे ही वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट कब होता है? जैसे मान लीजिए आपने घर में सब्जियां काटी, छिलका निकला, तुरंत आपने उसको वेस्ट डस्टबिन में डाला। तो जैसे ही वो निकला वैसे ही आपने उसको क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया। सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, प्लास्टिक वाले को अलग रखा। हॉस्पिटल की स्थिति में क्या होगा? जैसे ही आप एक मान लीजिए एक सिस्टर, एक नर्सिंग स्टाफ वो इंजेक्शन लगाने जा रही, तो जैसे ही वो इंजेक्शन का रैपर उन्होंने खोला या फिर वायल को ब्रेक किया या फिर उन्होंने क्या किया, कॉटन स्वैब लिया, उसको जैसे ही वो पेशेंट को टच कराएंगे एक तरीके का वेस्ट जनरेट होगा। तो उन्होंने प्लास्टिक है, कॉटन स्वैब है, नीडल है, इसको वहीं पे सेग्रीगेट कर देना चाहिए। इसी चीज़ के लिए लिखा हुआ है हमें सेग्रीगेट करना चाहिए कब? एट द सोर्स आर पॉइंट ऑफ जनरेशन। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। क्वांटिटी ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट कितना निकलता है? तो इसमें ये माना जाता है कि एक IPD पेशेंट अगर है, एक बेड है, तो लगभग ½ kg से 1 kg तक का वेस्ट पर डे निकलता है। ठीक, तो अगर कम्युनिटी हेल्थ कोई सेंटर है, तालुका सेंटर है जहाँ पे 30 से 100 बेड रहता है तो लगभग वो 15 से 50 kg का वेस्ट पर डे वो जनरेट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है जहाँ पे 100 बेड या 200 बेड या फिर 300 बेड रहेगा तो वहाँ पे लगभग 200 से लेकर के 1000 kg तक का हॉस्पिटल वेस्ट डेली यानी पर डे प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर हम इसको सही से निस्तारण हमने नहीं किया इसका तो क्या होगा, ये वहाँ पे कूड़े का अंबार लग जाएगा जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, कम्युनिकेबल बीमारियाँ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या लाभ है ये देखिए। टू रिड्यूस द इन्फेक्शियस आर हेजार्टियस नेचर ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट के अंदर बीमारी फैलाने की क्षमता है उस क्षमता को कम करने के लिए हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। हमें उसका वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कूड़ा अगर आपने फैला के रखा हुआ है तो वो ज़्यादा रहेगा। ऐसे में अगर उसको हमको कम करना है तो कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सेग्रीगेशन करके उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा।
तो क्या मतलब है? टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। तीसरे नंबर पे आता है टू प्रिवेंट मिसयूज और एब्यूज ऑफ द वेस्ट। जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे इंजेक्शन है, सिरिंज है, उसको दोबारा कोई यूज न कर ले, या फिर एक्सपायर दवाइयाँ हैं उनको दोबारा कोई यूज न कर ले। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, या उसको हमको जानना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, सिस्टर हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके हेल्थ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो। टू कंसीडर एस्थेटिकली, साफ सफाई दिखनी चाहिए। टू यूज द आइटम दैट कैन बी ऑफ रिपीट यूटिलिटी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एक बार वन टाइम यूज होती हैं, जैसे रबर कैथीटर वगैरह हैं और प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो अगर इनको रिसाइकिल में डाला जाता है तो दोबारा इनका यूज किया जा सकता है। या फिर टू रिसाइकिल द वेस्ट सो दैट कैन बी सर्व एज अनदर यूटिलिटी। भले वो चीज़ दोबारा ना बन पाए तो उससे कुछ और चीज़ें बनाई जा सकें, तो इसके लिए भी हमको हॉस्पिटल वेस्ट करना, वेस्ट मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आता है कि क्या फ़ायदा होगा हमको सेफ वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो फ़ायदा क्या है? टू मेंटेन ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में साफ सफाई दिखाई देगी। टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट, स्टाफ एंड पब्लिक, तीनों लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज को बढ़ने से रोकने में हेल्प होगा। टू प्रोजेक्ट गुड इंप्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट, आपका हॉस्पिटल अच्छा है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, ये दिखाई देगा। टू अट्रैक्ट द मोर क्लाइंटेली, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा फुटफॉलिंग होगी, लोग आएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। टू रीजनरेट रेवेन्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली क्या होगा, हॉस्पिटल के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, कानूनी जामा क्या है इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द बायोमेडिकल वेस्ट रूल ऑन 28 जुलाई 1998। ठीक, 28 जुलाई 1998 को इसके लिए रूल बनाया गया। उस रूल का अमेंडमेंट कब हुआ? सन 2000 में और 2003 में। इस सेक्शन को रखा किसके अंतर्गत गया? इसके अंतर्गत रखा गया इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा क्या है, 1986 में बना हुआ था। दिस रूल इज पास्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 6, 8 एंड 25 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका क्या है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। आगे चलते हैं। अब आता है मेन चीज की कैटेगरी। हम जो भी वेस्ट हम निकलेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी कैटेगरी में रखना पड़ेगा। तो कैटेगरी जो टोटल बताए गए हैं वो टोटल कैटेगरी कितनी है? टोटल कैटेगरी है 10। तो 10 में जो हमें अपने जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसकी कैटेगरी हमको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। और हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको कैटेगरी वाइज उसको हम आगे कलर कोडेड बॉक्स में रख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले आता है कैटेगरी 1। जो कैटेगरी 1 है वो आपका किसके साथ आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए आता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये लाइन याद रखिएगा। कैटेगरी 1 किसके लिए है? ह्यूमन के लिए है। हम लोग अपने आप को सबसे प्रथम रखते हैं, इसलिए क्या है, ह्यूमन कैटेगरी एनाटॉमिकल वेस्ट है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई पहला नहीं है। ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा, एबॉर्टेड फीटस, एम्प्यूटेड पार्ट और ट्यूमर, ये सारे क्या होते हैं, ह्यूमन की बॉडी से निकलने वाले वेस्ट हैं। तो टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन निकाल लिया, यूट्रस वगैरह आपने निकाला वो हो गया। बॉडी पार्ट हो गए, प्लेसेंटा हो गया आफ्टर डिलीवरी, कोई एमटीपी वगैरह हुआ है, एबॉर्टेड फीटस वगैरह है। एम्प्यूटेड पार्ट है, यानी कोई पार्ट अगर कट जाता है, हाथ पांव कटा रहता है, वो ट्यूमर वगैरह निकालते हैं बॉडी से, वो सारा क्या आता है, कैटेगरी 1 में आता है। क्या होता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। देन आता है कैटेगरी 2। पहले ह्यूमन रख लिया, फिर हमने क्या किया, एनिमल को रखा। अब इसमें क्या आएगा, सेम चीज है एनिमल वेस्ट से रिलेटेड। एनिमल टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, कार्सेसेस, वेस्ट जनरेटेड इन वेटनरी हॉस्पिटल वगैरह, ये सारे क्या होंगे, हॉस्पिटल है, कॉलेजेज हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम एनिमल हाउसेस, ये सारा क्या होगा, कैटेगरी 2 में आएगा। तो कैटेगरी 1 फॉर ह्यूमन, कैटेगरी 2 फॉर एनिमल, क्या, एनाटॉमिकल वेस्ट। ये भी ये एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, और कैटेगरी 1 क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। कैटेगरी 3 में क्या आता है, याद करने के लिए करिए, अगर हम दोनों को लैब में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, कैटेगरी 3 होगा। लेबोरेटरी कल्चर,
स्पेसिमेन, वैक्सीन्स, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर, टॉक्सिन्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। ये हो गया, तीनों याद रखिएगा, कैटेगरी 1 ह्यूमन, 2 एनिमल, 3 माइक्रोबायोलॉजी। और चौथे नंबर पे आता है वेरी इंपॉर्टेंट, किस में आता है? शार्प ऑब्जेक्ट, यानी वेस्ट शार्प, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, बोथ यूज्ड एंड अनयूज्ड, नीडल, सिरिंज, स्काल्पल, ब्लेड एंड ग्लास, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आपका वेस्ट ऐसा जो कैटेगरी 4 में आता है। तो कैसा वेस्ट है वो क्या है? शार्प ऑब्जेक्ट है, उसमें निडल हो गया, सिरिंज हो गया, है ना, स्काल्पल हो गए, ब्लेड हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, फिर क्या आता है? कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी 5 पूछा भी जाता है। कैटेगरी 5 में क्या आता है आपका? डिस्कार्टेड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं, जो नुकसान कर सकती हैं, खराब हो गई हैं, उनको हम लोग कैटेगरी 5 में रखते हैं। कैटेगरी 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 6 देखिए, सॉइल्ड वेस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सॉइल्ड वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसमें कंटामिनेशन हो, किसके द्वारा हो? ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जिसमें हमारा ब्लड या ब्लड बॉडी फ्लूइड अगर लग जाता है, सीरम लग जाए, ब्लड लग जाए, प्लाज्मा लग जाए, वो सारा क्या होता है आपका? किसी जगह डिस्चार्ज हमारी बॉडी से हो रहा है, वो अगर लग जाता है तो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग सॉइल्ड वेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉटन स्वैब, बेडिंग, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, लाइनिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कैटेगरी 6 में आती हैं। ठीक, अब आता है 7 और 8। 7 और 8 क्या होता है? 7 जो है वो सॉलिड वेस्ट है, कैटेगरी 8 जो है वो लिक्विड वेस्ट है। तो सॉलिड वाला क्या है? कैथीटर, आईवी सेट, ट्यूबिंग एंड ब्लड बैग हो जाएगा। लिक्विड वेस्ट में क्या आएगा? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरीज, वॉशिंग, जब हम धुलाई करते हैं लैब का, ओटी का, तो उससे क्लीनिंग और हाउसकीपिंग, ये सारे से जो भी वेस्ट निकलेगा वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड वेस्ट होगा। जनरली वॉशिंग के दौरान वो सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक, और सॉलिड वेस्ट में क्या? कैथीटर, आईवी सेट, ट्यूबिंग, ब्लड बैग, ये सारा चीज़ है। ठीक, फिर आता है कैटेगरी 9। कैटेगरी 9 क्या होता है? जब सारे वेस्ट आप सेग्रीगेट कर लेते हैं तो उनको जला दिया जाता है। जब उनको जलाने के बाद एक जगह रखना होगा तो उसको हम लोग कैटेगरी 9 बोलेंगे। वो क्या कहलाता है? इंसिनरेशन एज जनरेटेड फ्रॉम द इंसिनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जब बायोमेडिकल वेस्ट का बर्निंग कर देंगे, जला देंगे, तो जो वेस्ट बनता है वो क्या होता है? कैटेगरी 9 होता है। कैटेगरी 10 क्या होता है? वो होता है केमिकल वेस्ट, ए वेस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट, इंसेक्टिसाइड, ETC, ये आता है कैटेगरी 10 के अंतर्गत। ठीक, तो आपको इन जनरल जो याद रखना चाहिए वो क्या याद करना है? कैटेगरी 1 फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी 2 फॉर एनिमल वेस्ट, कैटेगरी 3 फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड लेबोरेटरी वेस्ट, कैटेगरी 4 फॉर शार्प ऑब्जेक्ट, कैटेगरी 5 फॉर डिस्कार्टेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, कैटेगरी 6 सॉइल्ड वेस्ट, कैटेगरी 7 सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी 8 लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी 9 इंसिनरेशन एज, कैटेगरी 10 केमिकल वेस्ट। अब इसके लिए हम क्या याद करेंगे? कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है आप उसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट देखिए, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, द हॉस्पिटल वेस्ट आर सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर। ठीक है, किसके लिए? फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलर कोडिंग जाननी होगी। तो कलर कोड जानेंगे और किस कैटेगरी की वेस्ट उसमें रखा जाएगा हमको ये जानना है। तो आप देखिए टाइप ऑफ वेस्ट, देखिए पहला क्या है? जनरल वेस्ट है। जनरल वेस्ट में क्या आता है? सभी प्रकार के डोमेस्टिक वेस्ट, सभी प्रकार के डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो घर में निकलते हैं, वो नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं, नॉन हेजिटेटियस होते हैं जैसे, और रिसाइक्लेबल होता है पहला कैटेगरी। दूसरा क्या होता है? नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल में क्या होगा? पेपर होगा, कार्डबोर्ड होगा, पैकिंग होगा, मटेरियल, मेटल, एल्युमिनियम, टीन, मैगजीन, जो घर में निकलता है। नॉन रिसाइकल में किचन वेस्ट वगैरह होगा। इसको हमको किस में रखना है? वाइट कंटेनर में रखना है। ठीक, फॉर लेबल लगा के रखना होगा, फॉर जनरल वेस्ट ओनली। रिमार्क क्या है? इट मे बी पीरियडिकली सोल्ड एट ए परवेलिंग रेट, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है इसको आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है दिक्कत इसे क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस। अब क्या है? इन्फेक्शियस वेस्ट है। तो इन्फेक्शियस वेस्ट में आप देखिए सबसे पहले आता है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में हमको पता था क्या था? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट थे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक, क्या आएगा? टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट। किस में रखना है? येलो में रखना है। ठीक,
अब आता है आपका कैटेगरी 3 और 6। कैटेगरी 3 क्या है? वेस्ट फ्रॉम द लैब, ठीक। और कैटेगरी 6 भी क्या था? सॉइल्ड वेस्ट था। सॉइल्ड वेस्ट क्या था? जिसमें ब्लड, बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, ऐसा जो होता है जो बॉडी डिस्चार्ज से इन्फेक्ट हो जाए। तो जनरली क्या होगा, लैब से निकलने वाली चीजें और ये जो सॉइल्ड वेस्ट है दोनों एक ही होता है, एक ही तरह का। तो इसमें इंजेक्शन कार्टन से वहां भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा। इन सबको हम एक ही जगह रखेंगे, किसमें रखेंगे? येलो और रेड में, ठीक। येलो और रेड में क्या रखाएगा? कैटेगरी 3 और 6, ठीक। 36 किस में रखना है? येलो और रेड में रखाएगा, और दोनों एक तरीके का लैब से रिलेटेड वेस्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है इन्फेक्शियस वेस्ट में। अब देखिए क्या है, जो कैटेगरी 4 था किसका था? हमने पढ़ा था शार्प ऑब्जेक्ट का था। शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प नीडल है, सिरिंज है, स्काल्पल ब्लेड, किस में रखेंगे? ब्लू में रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में रखेंगे? ब्लू में। ये पूछा क्वेश्चन है। कब से रखेंगे? आफ्टर ट्रीटमेंट, इसको स्टरलाइज करके डालना चाहिए। कैटेगरी 7 क्या होता है? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट है तो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ आइटम, आईबी ट्यूब, कैथीटर, आईबी ब्लड, सॉलिड वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ब्लू में रखा जाएगा, ठीक। नीचे वाला जो है, जो आपकी दवाइयाँ जो हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, वो कैटेगरी 5 वाली जो दवाई जो आपके वेस्ट हैं, वो किस में आएगा? ब्लैक कंटेनर में रखा जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये कुछ कलर कोडिंग से बताया गया, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो हमको याद करने लायक है वो यही याद करना है। कैटेगरी 1 येलो में जाएगा, कैटेगरी 3 और 6 क्या है? येलो और रेड में जाएगा, कैटेगरी 4 ब्लू में, 7 ब्लू में, और 5 जो है ब्लैक में। ये इतना आपका डिस्पोजल नॉर्मल हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अगर आपको अच्छे से चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।